नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के दिव्या गगलानी और टेक्निकल एनालिस्ट बिटूपन मजूमदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आपके पास आए उससे पहले एक अहम खबर ये है कि 7 एग्री कमोडिटी वायदा जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी 2021 में, उसकी बैन की जो अवधि है को मार्च 2026 तक बढ़ाया जा सकता है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में इस बात का फैसला हुआ है, हमारे सोर्सेज के हिसाब से खबर है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आए हैं इसको लेकर, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस पर जल्द नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इन 7 एग्री कमोडिटी वायदा का जो बैन है वो आगे भी जारी रह सकता है। अनुज जी, कितना अहम है ये एग्री वायदा, और इस तरह की बैन की अवधि अगर लगातार बढ़ती रहती है तो मार्केट में कितना बड़ा डिसरप्शन होगा? क्योंकि एग्री कमोडिटी वायदा का वॉल्यूम तो लगातार कम होता ही जा रहा है। अगर इस तरह के फैसले होंगे तो आगे और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप पिछले करीबन 6 या 7 महीने, इनफैक्ट अगर आप 1 साल से देखेंगे तो सभी एग्रीकल्चर में गिरावट का ट्रेंड रहा है। चाहे आप मसाले देखें या ग्वार देखें या अगर आप एडिबल ऑयल देखें, इवन फिजिकल मार्केट में भी जो एडिबल ऑयल है, रिफाइंड है, सबके प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर हैं या फिर जो इस चीज को फिजिकली यूज करते हैं, किसान है, वो अब फ्यूचर वायदा का यूज नहीं कर पा रहे हैं हेजिंग परस्पेक्टिव से, क्योंकि प्राइस नीचे गिर रहे हैं। तो अपना यहाँ पर वो अपना जो प्राइस लॉक करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत अहमियत होनी चाहिए और ये फिजिकल मार्केट जो है ट्रेडर्स के लिए फ्यूचर्स मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि प्राइस नीचे गिरने की वजह से उनके पास कोई अब रास्ता नहीं है कि वो अपना यहाँ पे लॉस को वो मिटिगेट कर पाए। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी फ्यूचर मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटी को लॉन्च करना चाहिए, जिससे कि जो फिजिकल ट्रेडर है वो उसका भरपूर यूज कर सकें। तो ये अहम खबर है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्च 2026 तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। एक बहुत ही सेटबैक होगा एग्री वायदा का, जहां पे हम रिवाइवल की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर इस तरह के बैन आते हैं तो डेफिनेटली इसका नुकसान होगा पूरे ही वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। और यही वजह है कि हम लगातार देख रहे हैं अब धीरे धीरे ज़्यादातर जो हमारे एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज हाउसेस है, वो एग्री कमोडिटी का कवरेज बंद कर रहे हैं। अब वो बहुत सीमित, बहुत ही कम एनालिस्ट आपको मिलेंगे जो एग्री वायदा का अपडेट लेकर आते हैं। और ये दिक्कत अगर इस तरह की रही, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहेंगे तो क्यों वो कोई भी अपना स्पेंड करेगा, क्यों अपना दायरा बढ़ाएगा? और एक बड़ी चिंता है अगर लगातार इस बैन को बढ़ाया जा रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। सोना अपने रिकॉर्ड से 2000 रुपये नीचे है। बिटूपन जी, क्या लग रहा है, और गिरेगा क्या यहाँ से? सर एग्जैक्टली सवेरे जब सोचा था कि बाजार में बाय ही करने के लिए सोचा था। ओके। लेकिन क्या है ना, यूएस में एग्जैक्टली क्या हुआ है, यूएस के जो भी स्पॉट गोल्ड में थोड़ा सा एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है और साथों साथ डॉलर इंडेक्स में भी एक डबल बॉटम जैसा बना हुआ है। तो इसको देख के लग रहा है शायद बाजार एक डीप लाने के लिए कोशिश करेगा और ये डीप शायद 87,200 तक हो सकता है। तो वो शायद लेवल 87,000 जो लेवल है वो शायद गोइंग फॉर बाइंग के लिए होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से 88,300 400 के आसपास अगर पुल बैक आता है, 88,750 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके एक छोटा सा शॉर्ट कर सकते हैं गोल्ड में। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या जो लॉन्ग टर्म जो पोजीशन लेके होल्ड करना चाहते हैं तो उनको डिप्स में बाय करना है। लेकिन जो इंट्राडे के लिए है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही सेल करना है गोल्ड में। दिव्या गगलानी जी, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? क्या गोल्ड और नीचे आएगा या यहां से खरीदना चाहिए? 2000 रुपए नीचे आ चुका है रिकॉर्ड से। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड अगर मॉर्निंग सर। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो हमें थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने मिला है रिकॉर्ड लेवल से। 3057 का जो स्पॉट में हाई बनाया था, अभी फिलहाल पर एज ऑफ नाउ प्राइस जो है $3 के ऊपर ही चल रहा है। और साथ ही साथ ये वीक में इम्पोर्टेंट डेटा है, नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, साथ ही साथ आईएसएम का डेटा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस जो है वॉलेटाइल तो रहेंगे, पर जब तक कॉमेक्स में प्राइस $3 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक मेरा व्यू गोल्ड के अंदर बाय डिप्स का ही रहेगा। तो इंट्राडे में गोल्ड अगर 87,600 करीब आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 87,400 का रखे और टारगेट ऊपर में 87,850 का मेंटेन करके चले।
अनुज जी, सोने चांदी पर आपकी राय क्या है? देखिए, अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो डेफिनेटली जो उसने हाई बनाया था 89,700 के आसपास से, तो वहां से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जोन में हुआ है, जिससे हमने फ्राइडे को भी देखा था, एक बड़ा डिप आया था, फिर वहां से मार्केट थोड़ा संभलता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट ऐसी सिचुएशन में है जहां पर हम देख रहे हैं एक ओवरबॉट सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं जो खरीदारी है मार्केट में कम होती हुई दिख रही है। फिजिकल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो बायर्स, क्योंकि अब ये प्राइस फिजिकल में 90,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ होना चाहिए यहाँ से। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत हमें लगती है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हमें इस वीकली पर्सपेक्टिव से लगता है कि गोल्ड के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो यहाँ पे हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देना चाहेंगे। करंटली अगर आप देखेंगे तो करीबन 3,030 के आसपास के भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि एक बार प्राइस जो है नीचे करीबन 2980 2970 डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। एमसीएक्स में 88,400 के आसपास के लेवल्स मिले तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 89,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि नीचे 86,580 तक देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी वीकली पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं। दिव्या, आप बताइए आपकी राय चांदी पर। चांदी में टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए अपना। दिव्या गगलानी जी, आपसे मेरा सवाल था, चांदी पर आपकी कॉल क्या है आज? चांदी की मैं बात करूँ तो गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक दिख रहा है। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो कॉमेक्स में जो 2 वीक का जो विनिंग स्ट्रीक था वो एंड हुआ था। कॉमेक्स में प्राइस हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला, जो ऑलमोस्ट अभी 1 वीक के लो के आसपास चल रहा है, जो 1 लाख का जो बैरियर था उसके भी नीचे आ चुका है। तो चांदी में मेरा जो व्यू है सेल ऑन राइज का रहेगा। 99,000 के करीब अगर आता है तो वहां पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 99,007 का रखे और टारगेट में 98,000 मेंटेन करके चले। साथ जयदत्त होलकर साहब भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर है लासलगांव मंडी से, देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी भी है। सर, प्याज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, किसानों को काफ़ी राहत मिली होगी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। 20% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बची हुई थी, लगाई जा रही थी, उससे हमारा प्याज कॉम्पिटिटिव भी नहीं था इंटरनेशनल मार्केट में, और घरेलू किसानों को भी यहाँ पर फ़ायदा हो रहा था। लेकिन सर होलकर सर, आपसे सवाल एक ये होगा कि जब भी कोई फैसला होता है तो किसानों के नाम पर ही होता है, क्या वाकई किसानों को इससे बेहतर भाव मिलेगा? देखिए, अभी एक 15 दिन पहले की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25 रुपए के दाम यहाँ पे किसानों को मिल रहे थे प्याज के लिए। लेकिन बाद में जो 20% ड्यूटी यहाँ पे लगाए रखी थी, इसलिए प्याज जितना तादाद में जाना चाहिए उतनी तादाद में बाहर नहीं जा रहा था। इस बार प्याज की जो फसल है, ये भारी मात्रा में यहाँ पे उत्पादन अभी हुआ है प्याज का, तो ज्यादा से ज्यादा अगर निर्यात होता है तभी कुछ किसानों को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। तो ये ड्यूटी हटाए, एक बात तो ये ठीक हुआ है कि ड्यूटी हटाएगी, लेकिन ड्यूटी अगर अब पहले 2-3 महीने पहले अगर हटाई दी जाती तो उसका ज्यादा फायदा किसानों को हो सकता था। अभी ये जो प्याज है लगभग ये 4 महीने के लिए होल्ड कर किया जा सकता है, 4 या 5 महीने तक होल्ड किया जा सकता है। तो हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि किसानों के नाम पे अगर ये डिसीजन हुआ है, लेकिन इसका मुनाफा कोई और लेके लेवे नहीं जाए। ये प्याज जो है ये अभी किसानों से परचेस करके होल्ड भी किया जा सकता है, और फिर बाद में तेजी मंदी इस प्याज की हो सकती है। तो हमारा गवर्नमेंट से विनती रहती है हमेशा कि प्याज के बारे में जो है साल भर के लिए एक पॉलिसी रखी जाए, ताकि किसानों को इसका बेनिफिट मिल सकता है, ना कि कुछ गिने चुने लोगों को इसका मुनाफा अगर मिलता है तो ये किसानों के लिए कुछ ठीक बात नहीं है। एक और सवाल, अभी किसान किस भाव में मंडियों में बेचते होंगे प्याज? आप तो ग्राउंड के आदमी हैं आप। अभी आज के अगर हम दाम देखेंगे, आज मंडी जब शुरुआत हुई तो आज के दाम लगभग 1400 तो 1500 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि 14 या 15 रुपए किलो में प्याज अभी यहाँ पे बेचा जा रहा है। यानी कि अब किसानों की लागत कितनी होगी सर? 14-15 अगर वो बेच रहे हैं, उनको खेती में लागत कितनी होगी प्याज की? देखिए, अभी यहाँ पे फर्टिलाइजर के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, लेबर की कॉस्टिंग यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें के अगर हम देखेंगे तो लगभग 2,000 रुपए प्रति क्विंटल तो किसानों को प्याज उगाने में खर्च हो जाता है, और उसके हाथ में लगभग अभी 1200, 1300, कई 1400 रुपए के दाम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो किसान इस बात से नाराज है कि हर साल इस तरह से प्याज के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन जल्दबाजी में लिया जाता है। और जब अभी हम निर्यात की बात करेंगे, अगर निर्यात बंद करनी हो तो तुरंत कर दी जाती है, लेकिन अभी यही फैसला देखिए 20% पीछे लेने की बात है, तो 1 अप्रैल से ये 20% जो टैक्स है ये पीछे लेने वाले हैं।
तो अब किसान ये कहता है कि जब एक्सपोर्ट दाम बढ़ते तो तुरंत फैसला लिया जाता है, लेकिन दाम नीचे आते तो उसके लिए बहुत सारा कालावधि यहाँ पे निकल जाता है, तब जाके गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन लेती है। ओके सर, तो किसानों को बेहतर भाव तो मिलना ही चाहिए सर। एक लेकिन सवाल ये भी है कि आपने कहा कि 14-15 रुपए मंडियों में भाव किसान बेच रहे हैं, लेकिन रिटेल में भाव 40 रुपए तक है, तो बीच में 25 रुपए मिडिल मैन के पास जा रहा है। वो तो ये प्याज का अगर पूरा व्यापार हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारी एजेंसी काम करती है। अभी ग्राहकों को तक ये प्याज पहुंचने तक बीच में बहुत सारे बिचौले इसमें है, और वो हर एक अपना मुनाफा जोड़ते जोड़ते वो ग्राहकों को तक जाते जाते 40-50 रुपए वो दाम ग्राहकों को होता है, लेकिन किसानों को यहाँ पे 14 या 15 रुपए से ज्यादा दाम नहीं मिलते। वो अगर किसान को इतना कम मार्जिन, और यहाँ तो घाटा ही हो रहा है किसान को, और मिडिल मैन को 25 रुपए का बीच का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए, लेकिन आपने एक अच्छी बात ये कही कि किसानों के लिए थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा अगर तभी मिलता अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती, इसका फैसला 2 महीने पहले हो जाता तो, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने अपने माल बेच दिए होंगे। इसका ज़्यादातर फ़ायदा एक्सपोर्टर्स, स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स, मिडिल मैन जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, वो उठा लेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए और बताया कि क्या हालचाल है। कर लेते हैं क्रूड की। बिटूपन, सबसे पहले आप बताइए क्रूड पर क्या राय है आज? 5960 5980 में पुल बैक मिलता है तो बेचना है। 5830 5800 का टारगेट रहेगा, 6070 का स्टॉप लॉस। तो ओवरऑल सेल ऑन राइज इन क्रूड ऑयल है। ये स्ट्रेटजी है क्रूड के लिए बिटूपन जी की तरफ से है। दिव्या, आपके पास ऑप्शंस का कोई ट्रेड है क्या आज? हाँ, क्रूड ऑयल की बात करें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 9x का 960 से लेके 70 के बीच में। और जो न्यूज फ्लो आ रहे हैं प्राइसेस के लिए मिक्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जब तक 60 का बैरियर ब्रेक नहीं होता तब तक बाउंड डिप्स कर सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। 5850 का जो कॉल ऑप्शन है वो 170 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस 140 का रखे, टारगेट 210 का मेंटेन करे ऊपर। थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन आप ऑप्शंस के जरिए दे रहे हैं 5850 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह। अनु जी, आपकी राय क्रूड पर? देखिए, हमें भी लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी थी, तो 5800 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 5675 पे लगाएं, टारगेट 5995 तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स के साथ जाने की सलाह आप भी दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं मेटल्स की। आज सारे मेटल्स तेज नजर आ रहे हैं। विरूपन जी, आप बताएं मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? कॉपर में बाय कर सकते हैं, 892 का स्टॉप लॉस लगा के। कोई डीप आता है 898 897 के आसपास, तो 907 का इनिशियल टारगेट रहेगा, उसके बाद वो ब्रेकआउट के ऊपर ज्यादा टारगेट रह सकता है। तो बाय ऑन डिप्स इन कॉपर एज वेल, स्टॉप लॉस 892 का। स्टॉप लॉस 907 का, टारगेट 896 के आसपास खरीदे। अनु जी, आपकी टॉपिक मेटल्स में? देखिए, कॉपर ही रहेगी। कॉपर में अच्छा खासा मोमेंटम है, थोड़ा करेक्शन आया है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 901 के आसपास खरीदारी करें, 897 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 909 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में जिस तरीके से सीज फायर हम देख रहे हैं और डॉलर में थोड़ी वीकनेस आई है, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट मिल सकता है। तो कॉपर आपकी भी टॉपिक है, आप भी सहमत है? कॉपर आपको भी लग रहा है खरीदना चाहिए, दिव्या? हाँ, अगर मैं कॉमिक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मई 2024 के बाद हमें $5 के ऊपर एक क्लोजिंग देखने मिला वीकली, जो एक बुलिश साइन है प्राइजेस के लिए। साथ ही साथ जो इन्वेंट्रीज है वो भी गिर रही है, तो प्राइस के लिए सपोर्टिव है। कॉमिक्स अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉपर का, वो 903 के करीब बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हम 899 का रखे और टारगेट ऊपर में 908 का मेंटेन कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। ऑप्शंस में अगर नेचुरल गैस में किसी को ट्रेड करना है तो दिव्या, आपके पास कोई कॉल है क्या? नेचुरल गैस की बात करें तो जो इन्वेंट्री डेटा था वो बेरिश आया था, साथ ही साथ जो आउटपुट है वो काफी बड़ा है सप्लाई का, और जो हीटिंग डिमांड है वो भी गिरने की एक्सपेक्टेशन है। तो नेचुरल गैस जो है सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 340 का जो पुट ऑप्शन है वो 18 के करीब बाई करे, स्टॉप लॉस हम 15 का रखे, टारगेट ऊपर में 22 का मेंटेन करके चले। ओके, तो 340 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह एनजी में है। आखिरी सवाल मसालों को लेकर अनुज जी, आज मसालों में हल्दी को छोड़ दे तो बाकी दोनों कमजोर नजर आ रहे हैं, तीनों पर आपकी राय क्या है सर? ये हमें लगता है कि अभी फिलहाल मसालों में रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा, क्योंकि जो आवक का असर है वो यहाँ पे है। फिजिकल डिमांड थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे से आगे टाइम निकलेगा तो एक अच्छी खासी मोमेंटम पॉजिटिव साइड में आ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है। हमें लगता है कि मसाले अभी थोड़े ओवर सोल्ड जोन में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। से यहाँ पे सपोर्ट मिलने की उम्मीद है मसालों में। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है।
नॉन एग्री और एग्री मार्केट में। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद